गली है ना, उसके ऐसे करके देखने की बड़ी आदत है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो सचमुच मेरी आंखों में मेरे लिए आंसू आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जेल के अंदर हूँ, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, याहू! माता जी हो या बुआ जी, वो हर किरदार में ऐसा रंग भर देती है कि उसमें लग जाते हैं चार चांद। और आज जो है एकदम शरारती लुक में है हमारे साथ जयती जी। आज तो मैं थैंक यू, आज तो मैं चांद पहनकर भी आई हूँ अपने बालियों में, चांद बालियां। तो ये जो है चांद बालियां, मतलब जो जेल वाले लुक से निकल के जब चांद बालियां पहनी गई है। ओह, आपको पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। अदरवाइज मैं रोज सोचती हूँ अरे यार रोज मेकअप, क्योंकि मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ तो एवरीडे जाकर मेकअप करना, मैं आई एम वेरी हैप्पी। जैसे मैं तैयार हो जाती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पर पिछले कुछ दिनों से वही वाइट और ब्लू साड़ी, वाइट और ब्लू, इनके यहाँ पर भी वही पहन के शूटिंग में लोग भी मुझे कहने लगे मैम अभी तो बहुत हो गया आपको इस लुक में देखकर। आपको एक पता बात, जब एक दिन में बहुत सारे चेंजेस होते थे ना कंटिन्यूटी के, मैम उस सीन का वो करेंगे, तो मैं ऐसे ही कहती थी कि अगली बार कोई ऐसा रोल करूंगी जिसमें कपड़े ही ना चेंज करने पड़े। तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, उन्होंने कहा किसी और शो में करने की जरूरत नहीं, इसी में ही हम ऐसा करेंगे कि तुमको एक ही बार सुबह साड़ी पहना देंगे और उसी लुक में, और पूरा दिन तुम उसी में सीन करती रहोगी। टुकड़ा तो शारदा बुआ का है जो कि वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? होना तो चाहिए। आई शुड बी बैक इन द फैमिली, रिवेंज कौन लेगा नहीं तो। अगर 2026 की बात करें तो अब जस्ट स्टार्ट हुआ है और कितनी एक्साइटमेंट और नई नई चीजें लेके आ गए हैं। बात यह है कि 2026 सब लोग ये कह रहे हैं, मैं जितना भी इंस्टाग्राम पे ऐसे एल्गोरिथम के हिसाब से जब भी कुछ ऐसे देखती हूँ, रेने भी बोलती हैं जो मेरी नीस है, एंड शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल एज वंडरफुल वास्तु एंड एज फैंटास्टिक कोरियोग्राफर ऑल्सो। आज मैं उनके साथ ही डांस करूँगी। तो उसमें लिखा होता है कि मूलांक 1 जिनका है, 1, 10, 19, 28 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए 2026 बहुत अच्छा होगा। राजा से राजा मिल रहा है क्योंकि वन भी राजा होता है, और 2026 भी सन का साल है। तो ये सब सुन के, क्योंकि मेरा 28 जुलाई बर्थडे है तो विच इज़ मूलांक 1, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर। तो ये तो अभी बहुत ही थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जेल के अंदर हूँ, और लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें इस बार आ रही हैं। एक बहुत कमाल की फिल्म मैंने की है, और एक फूड व्लॉग भी मेरा आ रहा है। बहुत सारे लोग फूड ब्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन काफी सरप्राइजेस है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आप मुझे बिल्कुल एक नए रंग में देखेंगे, और क्योंकि बहुत जल्द से लॉन्च करने वाले हैं इसीलिए आप कहने में कोई तकलीफ नहीं है। आई एम शूटिंग वन ऑफ द लास्ट एपिसोड्स ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ द फूड ब्लॉग। तो ये सारी थोड़ी नई चीज़ें मैंने अपने आप को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप नया रास्ता नहीं अपनाएंगे तो इस साल आपको नए रास्ते खोलने पड़ेंगे अपने लिए। तो कोशिश है कि काम के द्वारा ये नया रास्ता खोला जाए, और ज़िंदगी अभी तो शुरुआत है, मात्र फर्स्ट 2-3 वीक्स हुए हैं, पूरा साल है। और हर बार मैंने देखा है कि ज़िंदगी ने मुझे दरवाजे की घंटी बजा के, दरवाज़ा खुलवा के सरप्राइज़ दिया है। ऑलवेज आई डोंट नो व्हाट के, और बचपन से आपको पता है मुझे जो गली है ना उसके ऐसे करके देखने की बड़ी आदत है कि उसके आगे क्या है। लेकिन किस्मत ऐसी है और फ्यूचर ऐसा होता है जो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, वो तो बस होता है। तो जैसे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज जो या नए नए दरवाजे खोलने के लिए रेडी रहती है जयती जी, तो अपने इस करियर जर्नी को किस तरह से देखती है? मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है या और करना, और क्या क्या बकेट लिस्ट में बाकी रह गया है? बहुत कुछ। सबसे पहले तो ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ मैं इतने सालों से कोशिश पे कोशिश किए जा रही हूँ, लेकिन मैं ड्राइविंग पता नहीं क्यों नहीं सीख पाती, और कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे अंदर। और जितना मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि इस बार शुरू करूँगी, मुंबई में थोड़ी और ट्रैफिक बढ़ जाती है और हर रोड खुदा हुआ होता है, तो मैं गूगल देखूं, गाड़ी चलाऊं, ब्रेक लगाऊं, एक्सीलेटर दबाऊं। तो मुझे सब मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि अपने लिए नहीं तो कम से कम रास्ते में चलने वालों का तो सोचो, ना ही करो तो भी चलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में ना भी करनी होती, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्राइविंग सीख गई ना तो मैं सही मायनों में इंडिपेंडेंट औरत बन जाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया देखनी है। बड़ा शौक था। कोई डेस्टिनेशन जो बाकी रह गया? हाँ बिल्कुल, मुझे जहाँ सब जाते हैं रोमांस करने के लिए, स्विट्जरलैंड
वहाँ मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। और वहाँ जाके कौन सा गाना और कौन सा डांस करना चाहेंगी? अरे मैं तो वही, ये तो करना ही पड़ेगा ना, सरसों के खेतों में जाकर। सरसों के खेत ऐसे यहाँ होते थे, लेकिन वहाँ बर्फ में जाकर कर लूंगी मैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, सो यस आई वुड लव टू डू दैट। डांस? डांस कौन सा करूंगी ये मुझे नहीं पता, कौन सा करूंगी, जंगली? नहीं नहीं। क्योंकि वहाँ जाकर शायद मुझे इतनी खुशी मिल जाए, ऑल्दो जंगली गाना कश्मीर में शायद शूट हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जाकर चाहे मुझे कोई जंगली कहे याहू करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक मेरे मन की मुराद पूरी होगी। स्क्रीन पे हमेशा इतने सीरियस और मतलब अलग अलग अंदाज में नजर आती हैं, और ऐसे पूरी चुलबुली, पूरी शरारती ऐसी है जयति जी। तो ये जो साइड है, कौन सा साइड आपको ज्यादा पसंद आता है? नहीं, मुझे तो मैं एक्चुअली वर्कहॉलिक हूँ, मुझे किरदार निभाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैं शूट पर होती हूँ तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक्साइटेड रहती हूँ उस किरदार के बारे में। और आपको पता है, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि लोग कहते हैं टेलीविज़न टेलीविज़न, लेकिन मैं वहाँ पे भी किरदार में घुस जाती हूँ। और जब मैं स्क्रीन में भी पढ़ती हूँ तो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो सचमुच मेरी आंखों में मेरे लिए आंसू आ जाते हैं। बिकॉज वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किरदार में बहुत सच्ची हूँ, तो मुझे वो भी पसंद है। और ऐसी जयति मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस एक अलग रौनक है इसकी, और लोग पसंद करते हैं। मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ, तो इसीलिए पीपल थिंक दैट आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, विच इज़। और मैं हर मामले में अपने आप को समझा लेती हूँ, और मैं खुश ही रहती हूँ, मैं ज़्यादातर खुश रहती हूँ। ये जो खुशी के राज है, और जो आपको लोगों को अगर टिप्स देनी हो, और 2026 के हिसाब से किस तरह से रहना चाहिए, कुछ आपके अंदाज में हो जाए? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी यंगस्टर्स से कि अगर दिल में कोई इच्छा है, कोई पैशन है, तो उस पे काम करो। मेरा पैशन पूरा नहीं हो रहा, मेरा पैशन नहीं पूरा हो रहा, मुझे कोई करने नहीं दे रहा, लेकिन उसका बेस बनाओ। जैसे अगर एक्टर बनना चाहते हो तो प्लीज़ उसकी ट्रेनिंग लें, किताबें पढ़ें, अच्छी फ़िल्में देखें। ये चालू फ़िल्में तो चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसी फ़िल्में दें जो आपको समझा सकें। किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ कहीं न कहीं थिएटर ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ कि हमारा जो भी एक्टिंग का प्रोफ़ेशन है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली टीम वर्क। बिना उसके कोई फ़िल्म कंप्लीट नहीं होती, कोई सीरियल नहीं बनता, कोई थिएटर नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। तो अकेले रहते हुए भी टीम में कैसे रहना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं मेरी उम्र की विमेन को कहना चाहूँगी, या मेन को भी कहना चाहूँगी, बिकॉज़ इट इज़ क्लोज़र टू आई एम 54 नाउ, सो आई वुड से कि अब ऐसा है, एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम के बारे में लोग बात करते हैं, बच्चे चले जाते हैं दूर, हस्बैंड्स जो हैं वो एकदम बिल्कुल अपनी ही तकलीफ़ में, क्योंकि वो रिटायरमेंट के पास हैं, तो आपको समझ नहीं आता अपनी ज़िंदगी का क्या करें। तो कभी जो आपके यंग्स टाइम में या बचपन में कोई आपके दिल में कोई मलाल रह गया हो कि मैं ये नहीं कर पाई, तो प्लीज़ उस तरफ अपना पहला कदम तो बढ़ाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सच कह रही हूँ, आपको ज़िंदगी में पूर्ण मिलेगा, आपको आप कंप्लीट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। सो इस साल 2026 सूर्य का साल है, जगमगाओ, दिल से, अंदर से, बाहर से जगमगाओ। जगमगाती, खिलखिलाती, मुस्कुराती रहे आप। थैंक यू सो मच।